फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, और जो इसमें आपका डिवाइसेस हैं वो सारी आपकी फाइल की तरह ट्रीट होती हैं। अब इनको कैसे मैनेज करता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या लेआउट होता है, क्या आर्किटेक्चर होता है, इस चीज को हम लोग ये कैसा क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे सर आकांक्षा को एंट्री दे दीजिए। ओके बेटा, वेटिंग रूम में मैं देख लेता हूँ फिर से, जो वेट कर रहे हैं उनको मैं फिर से कर देता हूँ दोबारा से। आंसर कार्तिक अरुणोदय डिम्पल, ठीक है, सभी को कर दिया मैंने। ओके लेट्स कंटिन्यू। तो फाइल सिस्टम जो आपका है, इसमें जितने भी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, उन सब चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो फाइल्स के अंदर हमारे पास डेटा होता है, जो कंटेंट रहता है उसका, और साथ में उसकी कोई एडिशनल वैल्यू होती है, मेटा डेटा जो होता है। तो एडिशनल वैल्यू में हमने आप लोगों को बताया कि फाइल की साइज है, उसका पाथ कहाँ पे सेव है, फाइल में कंटेंट कौन सा है, उसका डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, उसमें परमिशन के कौन कौन से यूजर को दे रहे हैं, ये सारी चीजें स्टोर होती हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि फाइल में सिस्टम, यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है हार्ड लिंक का। हार्ड लिंक क्या है, तो हम लोग इसको विंडोज से कंपेयर करेंगे। विंडोज सिस्टम में आप लोग शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट क्यों बनाते हैं, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली ओपन कर सकें। जैसे आपको बार बार अगर वर्ड की जरूरत पड़ती है तो आप MS वर्ड का एक शॉर्टकट बना लेते हैं। अगर कोई सॉन्ग का प्लेयर चाहिए तो उसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं। तो जो आपको शॉर्टकट जो डेस्कटॉप पे होता है वो आसानी से एक्सेसिबल है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो ये विंडोज में किया जाता है। यूनिक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी फाइल का लिंक बना सकते हैं, हार्ड लिंक बना सकते हैं। और हार्ड लिंक क्या होता है कि कोई भी फाइल अगर एक सिंगल उसकी कॉपी रखी हुई है डिस्क के अंदर, लेकिन उस फाइल को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, कई सारे नाम उसके हैं, तो हम करेंगे क्या कि उसका एक यूनिक इनकोड नंबर होता है। हर फाइल का एक इनकोड नंबर होता है। तो इनकोड नंबर जो है आपका, उसको फाइल के करस्पॉन्डिंग यूनिक सिस्टम बनाता है। तो इसको हम देख भी सकते हैं, ls-i is the option for the ls command which show the encode number for the corresponding file system file। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में ls-i जो है F1 का एक इनकोड नंबर दे रखा है। इसी तरह से और इसका पर्पस यही है कि आप जब सीधे आप इनकोड नंबर इस लिंक को ओपन करेंगे, डायरेक्टली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और एक फाइल को हम कई सारे नामों से जान सकते हैं। हार्ड लिंक अलाउज ए फाइल टू हैव मोर देन वन नेम एंड येट मेंटेन अ सिंगल कॉपी ऑन द डिस्क। एक फाइल की अगर सिंगल कॉपी है तो उसको हम मोर देन वन नेम से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उनकी लिंकिंग कर सकते हैं और उसमें एक इनकोड नंबर देते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस द टॉपिक फाइल टाइप्स। यूनिक्स सिस्टम में कितने टाइप के फाइल्स होती हैं, तो इसको जानने के लिए यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि हमारे पास टोटल 4 कैटेगरीज हैं फाइल की। फर्स्ट ऑर्डिनरी फाइल, डायरेक्टरी फाइल, डिवाइस फाइल, सिंबॉलिक लिंक। ये 4 तरह के कॉन्सेप्ट हैं। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ऑर्डिनरी फाइल का कैटेगरी में आता है तो वहां के अंदर आपका ऑर्डिनरी फाइल इज द रेगुलर फाइल सिंपली होल्ड डेटा। जो हम सिंपल फाइलें बनाते हैं जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं, बाइनरी डेटा रखते हैं, तो इस इमेज रखते हैं, कोई एप्लीकेशन डेटा रखते हैं, तो वो सारी फाइल होती है वो ऑर्डिनरी फाइल के कैटेगरी में आती है। तो ये तो सिंपल फाइल हो गई। इसके बाद एक फाइल बनती है इसके अंदर डायरेक्टरी फाइल। डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी इज इक्विवेलेंट टू द फोल्डर इन द विंडोज सिस्टम। ये बार बार हम लोग ये विंडोज से क्यों कंपेयर करें, क्योंकि विंडोज हम लोग को आसानी से पता है, अगर यूनिक्स नहीं पता है तो उससे कंपेयर किया जाता है। तो डायरेक्टरी फाइल जो होती हैं एज ए फोल्डर की तरह होती हैं। फोल्डर क्या होता है, जिसमें बहुत सारे फाइल्स हम लोग रखते हैं, रिलेटेड फाइल होती हैं। और इसी तरह से डायरेक्टरी बनती है आपके यूनिक्स सिस्टम में। अब उसको समझने के लिए डायरेक्टरी फाइल्स यूनिक्स सिस्टम बनाता है। डायरेक्टरी फाइल क्या होती है, इसके अंदर डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे टेबल टाइप में होता है,
कॉलम बने हुए हैं, हेड्स बने हुए हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है आपका, कि आपका जैसे D1 मान लिया डायरेक्टरी का नाम है एग्जाम्पल के लिए, उसका आई नंबर क्या है, इनकोड नंबर क्या है, उसका टाइप जो बताता है कि ये फाइल है कि डायरेक्टरी है, क्योंकि यूनिक्स एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, CUI है, तो वहाँ पे इस टाइप को देख के हम जान सकते हैं कि हमारी ये D1 फाइल है या डायरेक्टरी है। तो D1 जो है वो DIR लिखा हुआ है, मतलब ये डायरेक्टरी है। F1 क्या है, फाइल लिखा हुआ है, तो ये फाइल है। मोड क्या होता है, मोड इस फाइल या डायरेक्टरी पे जो परमिशन दी जाती है, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन जो होती है वो आपको मोड में लिखी जाती है। अब इसको हम डिटेल में जब समझेंगे, जब आप CH मोड पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, तो वहां पे क्लियरली आप समझ आएगा। अभी समझ जाइए कि ये परमिशन है फाइल पे, डायरेक्टरी पे रीड राइट एंड एग्जीक्यूट करने की। इसके बाद फिर आपका लिंक्स जो होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हम लोग सब डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं, क्या क्या उसके इनकोड लिंक है, यूजर जो है आपका, और ग्रुप है। अब इसमें ग्रुप्स यूजर और ग्रुप क्या होता है, यूजर जो है आपका कोई सिंपल सिंगल यूजर है, वो अपनी आपकी डायरेक्टरी को एक्सेस कर पा रहा है, तो ये चीज आपको बताइए। ग्रुप क्या है, ग्रुप इज द नंबर ऑफ यूजर, तो हम कौन सा ग्रुप एक्सेस हो रहा है ये भी बताते हैं। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डायरेक्टरी एंड फाइल्स, टाइम, साइज क्या है उसका, जो बिट बाइट साइज है, लोकेशन पाथ अगर होता है तो ये सारी डिटेल एक डायरेक्टरी फाइल के अंदर होती है। नेक्स्ट वी हैव द सिंबॉलिक लिंक। सिंबॉलिक लिंक क्या है कि यहाँ पे जो फाइल है उसका पाथ सेव रहता है। पाथ का मीनिंग क्या है कि अगर हम फाइल को उसके पेरेंट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी को अगर फॉरवर्ड स्लैश से लिखते हैं तो ये पाथ कहलाता है, जिससे हम फाइल के एक्चुअल लोकेशन तक पहुंचते हैं। तो ये जो पाथ होता है एक लिंक के फॉर्मेट में यहाँ पे सेव रहता है इस फाइल के अंदर, और ये ये भी एक तरह से शॉर्टकट की तरह काम करता है, जो कि डायरेक्टली आपका फाइल को ओपन कर देता है। तो लिखा भी हुआ है एग्जिस्ट इवन आफ्टर द सोर्स फाइल रिमूव्ड, अगर आपकी फाइल रिमूव हो जाती है फिर भी ये शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है। तो आपसे ये पता सकता है कि आपकी फाइल कहाँ पे थी। और लिमिटेशन क्या है कि जो हार्ड लिंक बनते हैं वो आपके फाइल सिस्टम के बेस होते हैं, फाइल सिस्टम चेंज होने पे आपका ये रिमूव हो जाता है। और लिंक टू डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के कितने लिंक्स हैं, कहाँ पे वो उसके रेफरेंसेस बने हैं, ये आपका यहाँ पे डिपेंड करता है। लास्ट में जो टाइप था वो डिवाइस फाइल था। डिवाइस फाइल क्या होती है कि हर पर्टिकुलर डिवाइस वो एज ए फाइल की तरह ट्रीट होता है यूनिक्स के अंदर। तो ये जो फाइल्स हैं वो यूनिक्स के अंदर एज ए डिवाइस जो होती हैं, जैसे कि फाइल डिवाइस की करस्पॉन्डिंग फाइल, जैसे कि आपके CD टाइप की करस्पॉन्डिंग फाइल है, और हार्ड ड्राइव के करस्पॉन्डिंग फाइल, हर डिवाइस की करस्पॉन्डिंग फाइल होती है। और ये जो फाइल जो इन्फॉर्मेशन रखता है उसको डिवाइस फाइल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि CD डिवाइस PCI @ तो ये एक तरह से इन्होंने एक CD-ROM के या उसके बारे में बताया। और उसके बाद हम उसकी डिटेल जान सकते हैं। और ये क्या करता है कि डिवाइस के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो ब्लॉक ब्लॉक मतलब कि ग्रुप में डेटा ले रहा है या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा लेता है। ब्लॉक डिवाइस क्या होती है, जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर ग्रुप बाय ग्रुप लेता है, या कोई और स्कैनर है वो एक ग्रुप में डेटा लेता है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। ओके, कोई वेटिंग में नहीं है, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज इसके आगे पढ़ते हैं कि डिवाइस फाइल के बाद हम लोगों ने लास्ट में एक रिव्यू किया था कि द फाइल सिस्टम हायरार्की। अब जो अभी तक हम लोगों ने फाइल के टाइप देखे, मेरी आवाज आप लोग को क्लियर आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है सभी को? Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू। फाइल सिस्टम हायरार्की क्या है, तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि फाइल सिस्टम हायरार्की का मीनिंग क्या होता है। अब अभी तक हम लोग को ये क्लियर हो गया कि यूनिक्स सिस्टम के अंदर फाइल कितने टाइप की होती हैं। डिवाइसेस के लिए अलग फाइल बनी हुई है, हमारे जो सिंपल वर्क के लिए वो अलग फाइल बनाई गई, ऑर्डरनी फाइल बनाई गई है, और जो आपके लिंक्स होते हैं उसके लिए सिंबॉलिक लिंक फाइल है। इस तरह से फाइल के कैटेगरीज हैं। सिंपल हम लोग जानते हैं कि फाइल को अगर एक्सप्लेन करना है तो फाइल इज ए कंटेनर ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फाइल पे क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसको रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे यूनिक्स सिस्टम में जो हर फाइल है, जितने भी कैटेगरी की फाइल है आपकी, हर कैटेगरी की फाइल जो होती है आपस में लिंक होती है, और वो एक ओरिजिन जिसको हम रूट बोलते हैं उससे कनेक्टेड रहती है। तो ये जो रूट है आपका फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी स्क्रीन में जो फर्स्ट ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है, ये दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ द डायरेक्टरीज। इसके बाद यूनिक्स में हर फाइल, जितने भी कैटेगरीज हैं, सारी फाइल आपस में कनेक्टेड हो रहती हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपका फाइल सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो द फाइल सिस्टम इन यूनिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दीज रिलेटेड फाइल्स। फाइल सिस्टम क्या होता है कि जितनी भी रिलेटेड फाइल्स होती हैं उनका कलेक्शन होता है। इसके अंदर ऑर्डिनरी, डायरेक्टरी, डिवाइस फाइल, ये तीनों तरह की फाइलें आती हैं। और ये आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। हायरार्किकल मतलब कि ये आपका देखिए लेयर बना हुआ है, ये फर्स्ट लेयर है, इसका सेकंड, थर्ड, ऐसे करके एंड सो ऑन लेयर बनती रहती है। ये आपका ट्री स्ट्रक्चर है, रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर। रूट से लेके लीव तक हम लोग इसमें जाते हैं। रूट आपका मेन फोल्डर बताता, मेन डायरेक्टरी बताता है। तो ये आपका हायरार्किकल इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम, यूनिक्स का फाइल सिस्टम कौन सा स्ट्रक्चर है? इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसी स्ट्रक्चर को आगे चल के विंडोज और डॉस ने फॉलो किया है। डॉस में भी हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पे भी रूट और सब डायरेक्टरी का फॉर्मेट है, वो यूनिक्स से ही लिया गया है, और इसी की तरीके से वो उसमें भी फॉलो होता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि यूनिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर है। अब यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंदर जो टॉप लेवल पे रूट रहते हैं, और उसके बाद हमारे पास सारी चीजें हैं। इसमें हर फाइल आपस में कनेक्टेड रहती है, रेफरेंस पॉइंट उसके दिए रहते हैं, और ये आपस में कनेक्टेड रहती है। जो रूट, ये जो आपका फॉरवर्ड स्लैश है जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये आपका रूट कहलाता है। रूट इज द एक्चुअल डायरेक्टरी। रूट एक सिंपल डायरेक्टरी है। अब रूट जो डायरेक्टरी है, और एक हम लोग रूट और सुनते हैं कि ये जो डायरेक्टरी फाइल सिस्टम की है, root is the actual directory. It is conceptually different from the user ID root used by the system administrator to log in. अब हम लोग जब से पाथ में भी रूट बोलते हैं, तो पाथ में जब आपका जो रूट होता है वो यूजर आईडी में दिया जाता है, तो वहां पे वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है, लेकिन यहाँ पे ये रूट दिखा रहा है। और रूट डायरेक्टरी जो है उसके सब डायरेक्टरी के करस्पॉन्डिंग आपस में कनेक्टेड रहती हैं। सेकेंड लेवल पे हमारे पास, सेकेंड लेवल पे ये सारी डायरेक्टरीज हैं, जिसमें कुछ नाम हम लोग को ये स्ट्रक्चर एक अनलिमिटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक सैंपल दिया गया है आपको कि सिंपल जो आपके यूनिक्स आर्किटेक्चर के अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर, यूनिक्स फाइल सिस्टम में क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है। इससे ज्यादा भी आपके स्ट्रक्चर में आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो अलग अलग यूनिक्स के वर्जन में नंबर ऑफ जो डायरेक्टरीज की जो है वो कम या ज्यादा होते रहते हैं। तो जो उसके सेकेंड लेवल पे सब डायरेक्टरीज हैं वो अदर फाइल में आती हैं। इसमें आपका हम लोग देख रहे हैं कि इसे यूएसआर है। अब यूएसआर यूजर्स, बिन एंड यूएसआर आर टू डायरेक्टरी। अब यहाँ पे देखिए आप, रूट से यूएसआर आया यूजर, इसके अंदर बिन आया, तो ये आपके डायरेक्ट लिंक पे है। और ये मेन आपका वर्क, जिसमें बिन में हमारे जो हमारे वर्क होते हैं, यूजर के वर्क होते हैं, वो बिन में स्टोर रहते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट लेवल पे यूएसआर है, सेकेंड लेवल पे आपका बिन है, और उसके अंदर हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे एस बिन होता है। तो बिन और एस बिन जो है यूएसआर की डायरेक्टरी। तो ये जो यूनिक्स फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर है, हायरार्की है, ये आपकी यूनिवर्सल होती है। ऐसा नहीं कि किसी सिस्टम में बिन जो है यूएसआर के अंदर है, किसी में किसी और में चला जाएगा। जो आपका है वो अरे सर हाँ बताइए, बोलिए। सर बिन और एस बिन से सिस्टम के लिए होती ना सर?
हाँ, बिन एस बिन सिस्टम के लिए होती है, लेकिन बिन में हमारे पास देखिए तो एलएस। उसमें बाइनरी, इसमें बिन में सर जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है वो स्टोर होती है जो बाइनरीज होती हैं, और एस बिन में सर जो पहले से होती हैं सिस्टम बाइनरीज, मतलब ईएलएफ जो सर हाँ हाँ हाँ, सही सही बता रहे बाइनरीज होती हैं हैं। वो हाँ स्टोर हाँ, होती है ना सर। वो स्टोर होती है। वही, तो सही बताया, तो मतलब ये जो यूजर का डेटा एक नहीं स्टोर होता उसमें। यूजर यूजर का हाँ नहीं है, लेकिन ये आपका एक डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सर। यूएसआर बिन एस बिन। तो इसमें आपका एलएस हु का दिया एग्जांपल, जो हम लोग सर्विसेज यूज करते हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज के लिए। हु होता है कि करंटली कौन हमारे टर्मिनल पे लॉगिन है। तो इस सब की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इन्होंने बताया जैसे कि वो बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है, सिस्टम बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अब जैसे यूनिक्स फाइल सिस्टम जब आता है तो आपको इसी चीज को एक्सप्लेन करना होगा जो चीजें बताई जा रही हैं। इसके बाद ये आपका क्लियर हो गया। अब इस देखिए, हर डायरेक्टरी जो भी आपने देखी थी उसका क्या वर्क है, क्या पर्पस है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी बता रहे थे। बहुत अच्छा बताया इन्होंने। तो रूट डायरेक्टरी जो स्लैश बनी हुई है उसको फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द टॉप लेवल डायरेक्टरी, या हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑल फाइल सिस्टम। इसके बाद स्लैश बिन है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कमांड्स हैं, कमांड करस्पॉन्डिंग फाइल्स हैं। तो यूजर कमांड लाइक सीपी, क्रॉन, सीएमपी, ऐसे बहुत सारे कमांड हम लोग यूज करेंगे, वो सारे कमांड बिन में है। इसी तरह से यूजर यूएसआर और एस बिन जो है उसमें एडमिन कमांड होते हैं। इन्होंने अभी बताया था कि सिस्टम बिन है, सिस्टम की फाइल बाइनरी फाइलें होती हैं, तो उसमें एडमिन कमांड सारे चल रहते हैं। डीवी क्या है? डीवी जो अभी डीवी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये। तो डीवी का पर्पस, ये तो आपने यूजर और बिन एस बिन के बारे में देखा, जिसमें यूजर अपनी सर्विसेज के बारे में देख रहा है, सिस्टम की फाइलें हैं, बाइनरी फाइलें हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन। डीवी क्या चीज है? तो डीवी जो है लॉजिकल डिवाइसेस फाइल्स फॉर ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस। ये आपसे पूछा सकता है कि वो कौन सी डायरेक्टरी है फाइल सिस्टम के अंदर जो हर तरीके की हार्डवेयर डिवाइस को रिप्रेजेंट करती है। तो आप बता सकते हैं कि डीईवी डेव जो होती है वो लॉजिकल डिवाइस फाइल्स है, जिसके अंदर सारी तरह की इंफॉर्मेशन हार्डवेयर से रिलेटेड होती है, या कोई नया एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाते हैं वो भी आके यहीं पे फाइल स्टोर होती है। तो डेव में डीबी। इसका नेक्स्ट है आपका डिवाइसेस है। अब ये लॉजिकल डिवाइसेस जो आपने हार्डवेयर की देखी, जैसे कि आपकी जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट में जैसे कि सी डी ई डी जो ड्राइव्स होती है वो। अब इसके बाद जो फिजिकल ड्राइव्स होती हैं, फिजिकल डिवाइसेस जो लगाते हैं, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड या कोई अदर स्कैनर है, तो जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन डिवाइसेस में होती है। डिवाइसेस कहाँ पे है ये हम लोग देख लेते हैं। डिवाइसेस ये देखिए है, तो डिवाइसेस के अंदर फिजिकल डिवाइसेस रहती हैं। अब देखिए कंफ्यूजन क्या है, डीवी में क्या है आपका लॉजिकल डिवाइसेस, जैसे डिस्क है और रैपिड डिस्क ऐसा करके है, और जो फिजिकल डिवाइसेस है वो डिवाइसेस के अंदर है। इसके बाद है ईटीसी क्या है, ये सब आ सकता है कि कौन सी डायरेक्टरी में क्या होता है। ईटीसी भी हम लोग के डायरेक्टरी में दिखाई, ईटीसी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ईटीसी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड यूजर डेटाबेस। ईटीसी के अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं एंड यूजर डेटाबेस स्टोर रहता है, इनसे रिलेटेड कैटेगरीज की फाइलें यहाँ पे रहती हैं। नेक्स्ट टीएमपी है। तो टीएमपी के अंदर क्या है कि जो हमारी टेम्परेरी फाइल या सिस्टम की टेम्परेरी फाइल बनती हैं जो कि बाद में स्किप हो जाती हैं, उनको स्टोर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ये टीएमपी यूजर देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए टीएमपी यहाँ पे है और यूएसआर के बाद में लास्ट लिखा हुआ। तो टीएमपी टेम्परेरी फाइल्स के लिए है। यूएसआर जो है वो अभी डिस्कस हो रहा था कि यूएसआर द बाइनरी शेयर्ड लाइब्रेरीज शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी बाइनरी फाइल होती हैं, कोई भी लाइब्रेरीज जो सिस्टम लाइब्रेरीज या जो यूजर के हेल्प के लिए लाइब्रेरीज होती है, वो सब यूएसआर के अंदर होती है। और कोई भी शेयर डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस तरह से होता है, मतलब कि यूजर के बेनिफिट के लिए या सिस्टम के जो जनरल यूज के लिए वो आपका यूएसआर होता है। लास्ट में वीएआर है। इट स्टोर द लॉग फाइल्स डायनेमिक फाइल। लॉग फाइल क्या होती है कि आपके सिस्टम की डिटेल्स हैं, कौन सा यूजर कितने समय एक्सेस हुआ, कितनी देर तक रहा, लॉग डिटेल जो होती है, टाइमिंग उसकी क्या है, ये सारी लॉग फाइल्स जो बनती हैं हर एप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग, वो वीवेयर में रहती हैं। तो ये आपका सिस्टम डायरेक्टरीज का ओवरव्यू है। इसको याद कर सकते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि
फाइल पाथ क्या होता है, ये भी आपके एक टॉपिक में दिया हुआ है। फाइल पाथ का मीनिंग क्या है? पाथ सभी को पता है कि किसी भी डायरेक्टरी